गांव में मंगा नाम का एक दूध का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी 20 भैंसें थी और उसकी सभी भैंसें दूध देती थी। वहीं उसके पास एक बूढ़ी गाय भी थी। काफी लंबे समय से वो गाय मंगा के घर में थी। मंगा अपनी भैंसों की अच्छे से देखरेख करता, उनकी सेवा करता था, क्योंकि उनसे उसे फायदा होता था। वो दूध देती थी। वहीं उसकी गाय बूढ़ी होने की वजह से दूध नहीं देती थी, इसलिए मंगा उसकी तरफ देखता भी नहीं था। भैंसों से जो जूठा चारा बच जाता था वो थोड़ा बहुत उस गाय के आगे फेंक देता था। कभी गाय का उससे पेट भरता तो कभी वो भूखी रह जाती थी। वहीं मंगा की भैंसें भी उस बूढ़ी गाय का बहुत मजाक उड़ाती थी और उस पर हंसती थी। अरे बहन देखो तो, इस गाय की कितनी बुरी किस्मत है, इसे हमेशा हमारा जूठा ही खाना पड़ता है। सही कहती हो बहन तुम, इसकी तो किस्मत ही ऐसी है। हम मालिक के कितना काम आती हैं, इतना दूध देती हैं, मालिक तो हमारी ही सेवा करेंगे ना। इस बूढ़ी गाय की सेवा करने में क्या फायदा भला। गाय चुपचाप उनकी बातें सुनती है और उदास हो जाती है। उनकी बातों का वो कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर एक दिन की बात है। हे भगवान, भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से तो ये भैंसें भी कुछ नहीं बचा रही हैं, सारा खा जाती हैं। पहले जो कुछ थोड़ा बहुत इनका जूठा बच जाता था मालिक मुझे खाने के लिए डाल देते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिल रहा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी। तभी थोड़ी देर बाद मंगा आता है और अपनी भैंसों को भर भर कर चारा डालकर चला जाता है। वहीं बूढ़ी गाय बेचारी इंतजार करती रहती है कि उनके खाने में से कुछ बचेगा तो उसका मालिक उसे डाल देगा। तभी गाय से रहा नहीं जाता और वो एक भैंस से बड़ी हिम्मत करके आज बोली देती है, सुनो बहन, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना बचा दोगी? 2 दिन हो गए हैं मैंने कुछ भी नहीं खाया है। पहले तुम्हारे जूठे में से जो बचता था वो मालिक मुझे दे देते थे और उसी में से गुजारा करती थी, लेकिन आजकल तुम्हारा जूठा भी नहीं बच रहा है। अगर थोड़ा सा अपने खाने में से बचा लोगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। क्यों? मैं अपने खाने में से तुम्हारे लिए क्यों बचाऊं भला? मैं अपनी मेहनत का खा रही हूँ, मालिक के इतना काम आती हूँ, उन्हें दूध देती हूँ, अपनी मेहनत और हक खा रही हूँ। तुम क्या करती हो? किसी काम नहीं आती मालिक के, फिर खाने की उम्मीद कैसे रख सकती हो? तुम एक बेकार गाय हो, तुम्हें हमारे जूठे की भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और तुम जल्दी क्यों हो कि हमें मालिक भर भर कर खिलाते हैं? नहीं बहन, मैं तुम पर चल नहीं रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं मालिक के किसी काम नहीं आती हूँ, इसीलिए वो मुझसे चारा पानी नहीं पूछते हैं। तुम सब मालिक के बहुत काम आती हो, इसलिए वो तुम्हारी सेवा करते हैं। अरे बहन छोड़ना, क्यों तू इस बूढ़ी गाय के मुंह लग रही है? इसका तो काम ही है हम पर चलना। मैं तो कहती हूँ इसका जीना ही अब व्यर्थ है, ये मरी क्यों नहीं जाती। वो गाय की मदद करना तो दूर की बात है, उल्टा उसे इतनी खरी खोटी सुनाती हैं। अपनी बातों से उसे बहुत दुखी करती हैं। गाय बेचारी भूखी प्यासी रोती हुई उदास मन से अपने होने पर ही पछताने लगती है और रोती रोती भूखी ही सो जाती है। फिर अगली सुबह मंगा गाय को एक कसाई को बेच रहा था। कसाई उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाने ही वाला होता है कि तभी गांव का ही एक भला आदमी प्रेमचंद देख लेता है और वो मंगा के पास आता है। भाई मंगा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? अपनी गाय को कसाई को बेचने जा रहे हो? राम राम राम, घोर पाप करने जा रहे हो तुम। इसे बेचूं नहीं तो क्या इसकी आरती उतारूं? इतनी बूढ़ी हो गई है, अब मुझे इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। पूरा पूरा दिन कोने में पड़ी रहती है और बेकार का चारा खाती है। अब तो मुझे इसकी शक्ल भी मनहूस लगने लगी है। जब भी इसकी शक्ल देखता हूँ तो पूरा दिन मेरा खराब निकलता है। इसे कसाई को नहीं बेचूं तो कौन इस बूढ़ी गाय को लेगा? मालिक, आप इतने पत्थर दिल और कठोर निकलेंगे और इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब तक आपको मुझसे फायदा होता था तब तक आपने मुझे अपने घर में रखा, मुझसे फायदा लिया, लेकिन जब मैं बूढ़ी हो गई, दूध न दे पाने लगी तो आप मुझे मनहूस कहकर कसाई को बेच रहे हैं। नहीं नहीं भाई, ये तुम बहुत गलत करने जा रहे हो। अगर तुम्हें ये गाय नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। अरे भाई, तुम क्या करोगे इस बूढ़ी गाय को? ले जाओ, मुझे क्या है। जो पैसे मुझे कसाई दे रहा था वो पैसे मुझे तुम दे देना। ऐसे नहीं तो वैसे कम से कम इस गाय से पीछा तो छूटेगा। हाँ भाई, ये लो, तुम इस गाय के पैसे ले लो और ये गाय मुझे दे दो। प्रेमचंद मंगा को गाय के पैसे देकर घर ले आता है। गाय प्रेमचंद के साथ घर तो आ जाती है, लेकिन बहुत उदास थी। तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती है। जानती हो मैं तुम्हें अपने घर क्यों लाया हूँ? क्योंकि मुझे जानवरों से बहुत स्नेह है और किसी भी जानवर को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मंगा के घर में तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। आज से तुम ये उदासी भूल जाओ और बस खुश रहना सीखो, क्योंकि तुम्हें इस घर में अब खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। गाय नए मालिक प्रेमचंद के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से प्रेमचंद उस गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। वो उसे पेट भरकर खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उसे समय से नहलाता है, उसके रहने की जगह अच्छे से साफ करता है। गाय प्रेमचंद के साथ रहकर इतना खुश थी मानो वो जिंदगी में इतनी खुश कभी थी ही नहीं। हे भगवान, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? इस बुढ़ापे में तूने मुझे इतने अच्छे मालिक दिए हैं जो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। इतनी खुश तो मैं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं रही। और वो मेरा पुराना मालिक, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूध के साथ साथ अपना खून भी निचोड़ कर दे दिया था, फिर भी उसने मेरी कभी कदर नहीं की। और वही मेरे नए मालिक को किसी चीज का लोभ लालच नहीं है, न उन्हें मुझसे कोई फायदा होता है, न ही दूध मिलता है, फिर भी दिन रात मेरी सेवा करते हैं। भगवान, मेरे मालिक को लंबी उम्र प्रदान करना। अब तो गाय अपने मालिक प्रेमचंद के साथ इतनी खुश थी कि जहाँ जहाँ प्रेमचंद चला जाता था वो उसके पीछे पीछे बच्चे की तरह घूमती थी। गांव के बहुत सारे लोग प्रेमचंद का मजाक उड़ाया करते थे और उसे कहा करते थे कि वो इस बूढ़ी गाय को छोड़ क्यों नहीं देता, उसे अपने घर में क्यों रखा है। पर प्रेमचंद किसी की एक भी नहीं सुनता था। लेकिन कहते हैं ना, खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं रहती। बेचारी गाय की खुशियों को भी जैसे किसी की नजर लगी जाती है। एक दिन उसके मालिक प्रेमचंद की गंभीर बीमारी के कारण मौत हो जाती है। इस बात का गाय को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। एक तरफ प्रेमचंद की चिता जलती है, दूसरी तरफ गाय उसकी चिता के सामने खड़ी होकर बस आंसू बहाए जा रही थी। वहीं सारे गांव वाले गाय को बहुत भला बुरा कहते हैं। देखा भाइयों, कितनी मनहूस गाय है। मैं तभी इसे बेच रहा था, मुझे ये बहुत मनहूस लगती थी। खा गई ना बेचारे प्रेमचंद भाई को। सही कहते हो भाई तुम, ये गाय है ही मनहूस। सबसे भला इंसान था गाँव में प्रेमचंद, इसे ही खा गई। मैं तो कहता हूँ इस गाय को गाँव से बाहर निकाल देना चाहिए।
गाय खड़ी खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। उस पर किसी की बातों का असर नहीं होता, बस उसकी आंखों से अपने मालिक के लिए आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, तुझसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती है क्या? एक ही सहारा था मेरा, मेरे मालिक, उन्हें भी तूने मुझसे छीन लिया। शायद सारे गांव वाले सही कहते हैं, मैं हुई मनहूस, मेरे साथ रहने की वजह से मालिक मर गए। गाय को सारे गांव वाले गांव से बाहर भगा देते हैं, लेकिन फिर भी गाय अपने मालिक प्रेमचंद को भूल नहीं पाती है। वो हर रोज फिर से गांव वापस आकर ठीक उसी जगह बैठ जाती है जहां पर उसके मालिक प्रेमचंद का अंतिम संस्कार हुआ था, और भूखी प्यासी उसे वहां बैठे बैठे सुबह से लेकर शाम हो जाती है। जब सारे गांव वाले उस गाय को रोज उसी जगह बैठा देखते हैं तो सभी अपने आप में शर्मिंदा हो जाते हैं। भाइयों, हम लोग कितने गलत हैं। देखो कितना प्यार करती है ये अपने मालिक से, उसके मरने के बाद भी उसे नहीं भूल पाई। जिसने इसे प्यार दिया उसके प्रति कितनी ईमानदार है। हम इंसानों से तो ये जानवर ही अच्छे हैं, ये सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं, और हम इंसान सिर्फ बुरा ही कहते हैं। हाँ मंगा भाई, तुम सही कह रहे हो, हम लोग ही गलत थे। इस गाय को कितना भला बुरा कह रहे थे, और यहाँ तक कि हमने इस गाय को गांव से बाहर भी निकाल दिया। बहुत पाप किया हमने। सही बात है भाइयों, एक जानवर होता है जिसके साथ कोई थोड़ा सा प्यार से भी बोल ले, वो उसके साथ अपनी वफादारी निभाना नहीं भूलता। ये अपने मालिक को उसके मरने के बाद भी नहीं भूली है, और भूखी प्यासी उसके लिए यहाँ पर उसकी याद में हर रोज आकर बैठ जाती है। सोचो कितनी अच्छी गाय है। मैं तो कहता हूँ ये गाय किसी देवी के रूप के समान है। हमें इस गाय का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही इसे बुरा भला कहना चाहिए, बल्कि इस गाय की हमें पूजा करनी चाहिए। कितना गलत था मैं। जब तक ये गाय दूध देती थी तब तक मैंने इसका इस्तेमाल किया, और जब ये बूढ़ी हो गई तो किसी काम की चीज ना समझकर इसको कसाई को बेचने गया। हे गाय माता, मेरे पाप कैसे धुलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वापस से अपने घर ले जाना चाहता हूँ और तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। अब से तुम्हें दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर वापस चलो। अब तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें वहाँ बहुत खुशी से रखूंगा। मंगा के साथ साथ सारे गांव वाले भी अब गाय से माफी मांगते हैं। इसके बाद मंगा गाय को अपने घर ले जाता है। मंगा की तरह ही उसकी भैंसें भी गाय को खुशी खुशी अपना लेती हैं और उसे अपने साथ रहने के लिए जगह देती हैं। वहीं मंगा अब भैंसों की तरह गाय की भी खूब सेवा करता है। गाय अब बहुत खुश थी। ये कहानी है मयूरी गाय के बुढ़ापे की। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से मयूरी को बुढ़ापे में बेकार और किसी रद्दी सामान की तरह समझकर घर से निकाल दिया जाता है। मयूरी अपने बेटे शांतनु, बहू रमा और पोते पोती के साथ रहती थी। मयूरी अपने बहू बेटे और पोते पोती से बहुत प्रेम करती थी। उसके मन के अंदर न जाने अपने परिवार के लिए कैसा स्नेह था। उस प्यार और स्नेह के कारण वो अपने परिवार के लिए हर किसी से लड़ जाना चाहती थी। मयूरी अब बहुत बूढ़ी हो चली थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू को घर का एक भी काम नहीं करने देती थी। वहीं बहू को अपनी सास से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। उसने अपनी सास को तो बस काम करने के लिए घर में रखा था, वरना वो तो सास को कब का घर से निकाल चुकी होती। माँ जी, अरे ओ माँ जी, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। आप तो जानती ही हैं मुझे घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरे आने तक घर का सारा काम कर लेना। ठीक है बहू। माँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि तुम क्यों हर बार दादी के ऊपर हुक्म चलाती रहती हो। मानो ऐसा लगता है जैसे दादी तुम्हारी बहू और तुम उनकी सास हो। जो घर के काम तुम्हें करने चाहिए वो तुम दादी से बुढ़ापे में करवाती हो। हाँ भैया, सही कह रहे हो तुम। ऐसा क्यों करती हो माँ? देखो ना दादी कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं। अब उन्हें इस उम्र में आराम करना चाहिए, ना कि काम। क्यों माँ जी, क्या पट्टी पढ़ा रखी है तुमने मेरे दोनों बच्चों को? आजकल वो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहे हैं, अपनी माँ के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं भला अपनी ही बहू के खिलाफ क्यों पट्टी पढ़ाऊंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तुम चिंता क्यों करती हो बहू? तुम जाओ ना, तुम्हें देर हो रही होगी। मैं हूँ ना, मैं सब काम कर दूंगी।